हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 13 अप्रैल, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची समेत 16 जिलों में कुछ ही घंटों में गरज के साथ बारिश व वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। कब तक है बारिश के आसार? झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में मौसम की बात करें तो 13 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं रांची, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार व पलामू, गुमला, लोहरदगा व रामगढ़ जिलों में कुछ ही भागों में 14 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की संभावना है। 15 अप्रैल से आसमान मुक्ता साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड में भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य के घोर नक्सल प्रभावित पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में 15 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में से नाबालिग बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी पश्चिम सिंहभूम जिले के ही निवासी हैं और 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े थे। गुरुवार को चाईबासा स्थित पुलिस लाइन में पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन, पुलिस एवं सीआरपीएफ के समक्ष सामूहिक रूप से कोल्हान और सारंडा के बीघा जंगलों में सक्रिय इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सभी का आत्मसमर्पण स्थानीय भाकपा दस्ते के लिए एक बहुत ही करारा प्रहार है। मुख्य रूप से मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और पतिराम मांझी उर्फ अनल दा एवं उनके अन्य शीर्ष नेता जिनके द्वारा स्थानीय लोगों का दोहन किया जाता था, उससे क्षुब्ध होकर भाकपा संगठन के 15 सदस्य ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। ईडी के सामने सद्दाम हुसैन ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जमीन का फर्जी डीड बनवाने में इन लोगों ने भी की थी मदद। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बरियातों की 8.86 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश मामले में गिरफ्तार बरियातों के सद्दाम हुसैन से ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी रिमांड पर लंबी पूछताछ की। शुक्रवार को सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि समाप्त हो चुकी है। रिमांड पर सद्दाम ने यह स्वीकारा है कि बरियातू फायरिंग रेंज के पास की जमीन का उसने फर्जी डीड बनाया और उस जमीन पर 4 दीवारी के लिए उसने सेना से अनुमति को लेकर पत्राचार किया था। हालांकि सेना से उसे अनुमति नहीं मिली थी। ईडी ने सद्दाम हुसैन के माध्यम से सेना को किए गए पत्राचार की कॉपी को सबूत के लिए एकत्रित कर लिया है। सद्दाम ने ईडी को बताया कि फर्जी डीड बनाने में उसे अफसर अली उर्फ अफसू ने सहयोग किया। वहीं मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने से लेकर फर्जी डीड बनवाने तक में बड़गई अंचल का तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद व अन्य शामिल थे। कुछ तो रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। बरियातू रोड की जिस 8.86 एकड़ जमीन के मूल दस्तावेजों में हेराफेरी करने की तैयारी थी, उनमें 2 प्लाट की 1940 व 1947 की फर्जी डीड सद्दाम हुसैन ने बनवाई थी। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई। 2 किलो अफीम के साथ तस्कर पति पत्नी अरेस्ट। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची जिले के सोना हाथों में वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने पति देवीनाथ सिंह मुंडा एवं पत्नी राधिका कुमारी को अफीम के साथ अरेस्ट कर लिया। ये दोनों पति पत्नी अफीम की तस्करी करने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन जांच के क्रम पुलिस ने इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष एवं एक महिला अफीम की तस्करी करने रांची जिले के बुड़ू से सोना हाथू की ओर जा रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसपी ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बुड़ू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। सोना हाथू थाना गेट के पास सूचना के आलोक में टीम द्वारा वाहन चेकिंग शुरू कर दी गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार पुरुष एवं एक महिला आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार भगाने लगा तो पुलिस द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 किलोग्राम अवैध अफीम, 2000 रुपए कैश, एक बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल, एक मोबाइल बरामद किया है। कस्तूरबा विद्यालय में अब दूसरे राज्य से अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, लेकिन इस शर्तों को करना होगा पूरा।
राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त हो सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में पहले ही ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने की छूट मिली है। अब इसे राज्य के आवासीय विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अभी तक इन आवासीय विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अन्य अर्हता के साथ साथ झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इन विद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति हो सकेंगे। बशर्ते उन्हें नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर पहले ही प्रयास में जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि राज्य सरकार इस अवधि में जेटेट का आयोजन नहीं कर पाती है तो नियुक्ति शिक्षकों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को जेटेट की तैयारी के लिए 3 माह का समय भी दिया जाएगा। सरयू राय कहां से लड़ेंगे चुनाव, खुद दे दिया फाइनल जवाब। कांग्रेस से कर दी अपील। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढिल्लू महतो पर दर्ज मुकदमे को लेकर हमलावर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि धनबाद से चुनाव लड़ने का उनका निजी फैसला नहीं है, स्थानीय लोगों के आग्रह पर चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। कांग्रेस से समर्थन मांगा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई है, समर्थन करने का आग्रह किया है। हम धनबाद से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यदि कांग्रेस समर्थन करती है तो ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल होगी। इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है तो जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। सरयू राय ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चैत्र नवरात्रि के बाद धनबाद के लोकसभा चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के पुत्र प्रशांत कुमार के नाम से गलत तरीके से धनबाद के नवाडीह में कुल 80 डिसमिल जमीन खरीदी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और झारखंड प्रदेश के प्रभारी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उक्तियों के अनुरूप प्रभारी की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। झारखंड की गुमला से टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, 4 बंदूक बरामद, एसआईटी ने ऐसे दबोचा। झारखंड की गुमला पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके पास से बंदूक, गोली व मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों इन्होंने गुमला की उत्तरी कोयला नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की थी और बंधक बनाकर रखा था। पर्चा छोड़कर 25 लाख रुपए लेने की मांग की थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और टीम का गठन कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 4 उग्रवादी पूर्व में भाकपा माओवादी में थे, बाद में ये लोग जेजेएमपी में चले गए। इधर कुछ महीने पहले ये लोग टीएसपीसी संगठन में चले गए। इसके बाद घाघरा इलाके में संगठन का विस्तार करने में जुट गए थे, परंतु उससे पहले गुमला पुलिस ने टीएसपीसी संगठन को इस क्षेत्र में जड़ से खत्म कर दिया। बोकारो के लुगु पहाड़ की टूटी झरना का जल संकट दूर करेगा देवघर नाला, बन रहा चेक डैम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ की तलहटी में बसे नक्सल प्रभावित तिलैया पंचायत के टूटी झरना का जल संकट जल्द दूर होगा। देवघर नाला से निरंतर बहने वाले जल स्रोत को रोककर एक चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, जो पानी के संकट को दूर करेगा। बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार के दिशा निर्देश में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण हो रहा है। चेक डैम बन जाने के बाद टूटी झरना के ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना होगा। आसपास की धरती भूमि की सिंचाई भी हो पाएगी। ज्ञात हो कि टूटी झरना संथाल बहुल गांव है। इस गांव में गोमिया प्रखंड से मनरेगा के तहत कहीं कहीं कूप का निर्माण किया गया, लेकिन उससे पानी नहीं निकला। मजबूरन गांव की महिलाओं को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके जंगली रास्ते से होकर पानी लाने के लिए देवघर नाला जाना पड़ता है। जंगली रास्ते से पहाड़ पर जाने में जंगली जीव जंतु और सांप कीड़ों का खतरा बना रहता है। महिलाएं डरी रहती हैं। झारखंड के सरायकेला में झामू नेता पर बमबाजी मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, एसआईटी ने दबोचा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एमटीसी बिल्डिंग के पास बमबाजी की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों मोतीलाल बिसुई व संतोष महतो को आदित्यपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बमबारी मामले में पुलिस की जांच जारी है। इनमें 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जल्द ही बाकी भी पकड़े जाएंगे। एसडीपीओ ने कहा कि 9 अप्रैल की रात्रि में बमबारी की सूचना
सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और पता चला कि अजय प्रताप सिंह व बाबू दास दोनों पर बम से हमला हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने तुरंत मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों मोतीलाल व मंतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर पुलिस ने की छापेमारी, 120 लीटर महुआ शराब जब्त। गुप्त सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने देवघर कॉलेज के समीप मोहल्ले में छापेमारी कर 120 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। उस दौरान पुलिस के आने की भनक पाकर मौके पर से आरोपित फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना पर नगर थाने के एसआई अजय कुमार सिंह व एसआई ओपी सिंह पुलिस बलों के साथ देवघर कॉलेज के समीप मोहल्ले में छापेमारी करने पहुंचे। मौके पर पुलिस के आने की भनक पाकर कामदेव पासी घर से फरार हो गया। इस दौरान नगर पुलिस की टीम 120 लीटर महुआ शराब बरामद कर थाने लाई। वहीं छापेमारी टीम ने जावा महुआ भी नष्ट कराया। इस संबंध में नगर थाने में कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। गिरिडीह के बिरनी में बालू तस्कर को दबोचने के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़े ग्रामीण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गिरिडीह जिले के बिरनी में बालू तस्करी रोकने गई प्रशासन की टीम को बालू तस्करों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम से बालू तस्कर भिड़ गए। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के चानो गांव में हुई। शुक्रवार को बालू तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की एक टीम निकली थी। इस दौरान चानो गांव में बालू तस्करों से पुलिस एवं प्रशासन की टीम की भिड़ंत हो गई। एसडीपीओ खुद घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। झारखंड में फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम, रांची के तमाड़ से 8 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का आईडी बम बरामद किया है। झारखंड जगुआर की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने ये साजिश रची थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाकर तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। झारखंड के रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा आकार कोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने आईडी बम बरामद किया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी क्रम में 8 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया। बम को प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी बम को पुलिया के नीचे रखा गया था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।